क्लासिफिकेशन किया था हमने। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, फिर हमने मैकेनिज्म के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो वहां पे हमने देखा एडिशन, पॉलीमर और कंडेंसेशन। और थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 पॉलीमर बनाए, दैट इज लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। और लास्ट था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखे, दैट इज फाइबर, जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होगी, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। और फिर हमने स्टार्ट किए थे कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में सबसे पहले हमने पॉलीथीन डिस्कस किया, उसका मोनोमर और किस तरह का ये पॉलीमर बनता है। यूजेस क्लियर, व्हाट वाज द यूजेस ऑफ पॉलीथीन, बैग्स एंड टॉयज। सेकंड वी डिस्कस पॉलीप्रोपीन एंड थर्ड वी डिस्कस polyvinyl chloride. Next write down fourth type of addition polymer. Fourth है polystyrene. This is polystyrene. तो यहाँ पे भी आपको मोनोमर बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉली हटा दें इसका तो क्या बन जाएगा, स्टायरीन। तो मोनोमर की बात करें तो स्टायरीन होगा, दैट इज CH2। इस तरह से बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज स्टायरीन। स्टायरीन इज मोनोमर हियर। नाउ इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बन जाएगा पॉलीस्टायरीन। खुद से ट्राई करो, देखो ये जो ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, ये कार्बन पे लगा है और हम क्या करते हैं पॉलीमर बनाते वक्त डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, इसको पहले बना ले तो ये बन गया CH2, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, और इस CH वाले कार्बन पे क्या लगा है, फिनाइल, लाइक दैट। यदि N यूनिट लेंगे तो इसके भी N यूनिट बन जाएगी। मोनोमर स्टायरीन लिया है तो यहाँ पे बनेगा पॉलीस्टायरीन, दिस इज पॉलीस्टायरीन एंड दिस इज पॉलीमर। तो टेल मी polystyrene is which kind of polymer, homo or copolymer? Exactly, homo polymer. Addition और condensation, addition polymer. homo इसलिए क्योंकि एक ही तरह का मोनोमर है तो इट इज homopolymer। और एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई स्मॉल यूनिट रिमूव नहीं हो रही, तो दैट्स व्हाई दिस इज सिंपली एडिशन। नेक्स्ट इसकी यूजेस की बात करें तो बेटा ये थर्मोकॉल में काम आता है। काफी बार एग्जाम में यूजेस से बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट यूजेस, इट इज यूज्ड इन थर्मोकॉल एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेशन के लिए काम आती है, इट इज आल्सो यूज्ड इन इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट होगा ऑर्लोन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। नेक्स्ट पॉलीमर नंबर 5, that is another addition polymer, that is polyacrylonitrile। polyacrylonitrile देखो इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है बेटा PAN, पैन। इस polyacrylonitrile का जो एब्रीवेटेड फॉर्म है दैट इज PAN, पैन, ठीक है। फर्दर इसका एक और कॉमन नेम होता है दैट इज ऑर्लोन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी दिया जा सकता है और सिंपली ऑर्लोन भी मिल सकता है, बोथ आर सेम। तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, फिर पोली हटा दो, क्या हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। और एक्रिलोनाइट्राइल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, CH2 CH CH, दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल। दिस इज द मोनोमर ऑफ ऑर्लोन। इसकी N यूनिट लेनी है, पॉलीमराइजेशन आप खुद से ट्राई करो, बिल्कुल आसान है। देखो इस कार्बन पे CN ग्रुप लगा है और दोनों को डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, बस फिनाइल रिंग की जगह क्या लग जाएगा, ठीक है। बनाओ
ये हो जाएगा CH2 CS और यहाँ पे आ जाएगा CN होल ब्रैकेट एंड डन। तो इसकी बात करें तो दिस इज PN, दिस इज ऑर्लोन। डन। फर्दर ये बताओ ये किस टाइप का होगा, होमो की कोपोलीमर, होमोपोलीमर क्योंकि एक ही तरह के मोनोमर से बन रहा है, इजंट इट? और एडिशन होगा या कंडेंसेशन? एडिशन, क्योंकि यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल कंडेंस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स PAN इज अनदर एग्जांपल ऑफ होमोपोलीमर and it is also example of addition polymer, homopolymer and addition polymer। क्लियर? तो इसकी यूजेस की बात करें तो बेटा ये कारपेट में काम आता है, इट इज यूज्ड इन कारपेट। इट इज यूज्ड इन कारपेट, दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। बस एक मोनोमर मेनली है, बस आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है कि ये मोनोमर और दूसरा यूजेस। लास्ट टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर दैट इज PTFE। एक चीज PTFE, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन के एग्जाम में, जब इसको हम AI-EEE कहा करते थे। दैट वाज आस्क्ड इन AI-EEE एग्जाम। PTFE पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा PTFE। क्लियर? दैट इज पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन। फाइन। जिस तरह से PAN को ऑर्लोन कहते हैं, इसको कहते हैं टेफ्लॉन, दैट इज नोन एज टेफ्लॉन। फाइन। नाउ इसका मोनोमर बताओ क्या हो जाएगा, पोली को हटा दो तो क्या बन गया, टेट्राफ्लोरो इथीन। दिस CF2 डबल बॉन्ड CF2, दिस इज टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसकी N यूनिट लो और खुद से ट्राई करो, पॉलीमर प्रो बाई यूज करो, बनाओ, बस डबल बॉन्ड को स्विच कर दो। डन। सिंपली दोनों तरफ जो है वो एक फ्री वैलेंसी बनता है इस तरह, CF2 CF, like this is the N unit and this is PTF। ठीक है? और इसके यूज की बात करें, पहले बताओ ये होमो होगा या कोपोलीमर? होमोपोलीमर, एक ही तरह के मोनोमर से बन रहा है, तो ये होमोपोलीमर हो जाएगा। एडिशन और कंडेंसेशन, एडिशन, यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव नहीं। देन नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करें तो बेटा ये नॉन स्टिक कुकवेयर। क्लियर? जैसे नॉन स्टिक जो भी बर्तन होते हैं उनको बनाने में ये काम आता है, तो इट इज यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर। मतलब ये इक्विपमेंट और बर्तन बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है। ये इसका यूज काफी इम्पोर्टेंट है। एक स्क्रीन पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन क्वेश्चन, ये लिखा सभी ने, तो बस ये 5 से 6 जो एडिशन पॉलीमर है ये आपको याद रखना है विद देयर यूजेस एंड मोनोमर। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, पॉलीथीन, सेकंड वाज पॉलीप्रोपीन, थर्ड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, फोर्थ इज पॉलीस्टीरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और ऑर्लोन, एंड द फोर्थ सिक्स्थ वन इज PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था, राइट डाउन, which of following
which of following is fully fluorinated polymer? Which of following is fully fluorinated polymer? Options: number 1, Orlon; number 2, Teflon; number 3 is polythene. एग्जैक्टली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्लोरीन पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, और किसके अंदर? टेफ्लॉन के अंदर। फुली फ्लोरिनेटेड का मतलब वो क्लोरीन, वो पॉलीमर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉलीमर। तो टेफ्लॉन इस करेक्ट आंसर। अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्लोरीन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द मोनोमर ऑफ polymer CH2 CH, this is PH, and option, first option is प्रोपीन। ये इसका मोनोमर है। ये पॉलीमर गिवन है बेटा, उल्टा क्वेश्चन पूछा है, पॉलीमर देके मोनोमर पूछा है। प्रोपीन। दूसरा ऑप्शन इथीन। तीसरा ऑप्शन टेट्राफ्लोरोइथीन, TFE, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, टेट्राफ्लोरोइथीन। एंड 14 स्टाइरिन। विच इज करेक्ट? एग्जैक्टली, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो अभी हमने बनाया था फोर्थ जो एडिशन पॉलीमर था, कैसे बनाया था? स्टाइरिन से। स्टाइरिन क्या था? फिनाइल रिंग पे क्या था बेटा? CH2। तो इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस तरह से स्विच किया हमने, CH2 CH, और यहाँ पे फिनाइल रिंग लगाया था। तो पीएच का मतलब अल्टीमेटली क्या होता है? फिनाइल रिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? द गिवन पॉलीमर हैज मोनोमर टाइप। नोटिस, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रबर। तो एडिशन पॉलीमर इज ओवर। नेक्स्ट कुछ रबर डिस्कस करेंगे और कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर। नाउ एनी डाउट अप टू दिस? एनीवन? क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट राइट डाउन नेचुरल रबर। पहले हम नेचुरल रबर डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे सिंथेटिक रबर। फर्स्ट राइट डाउन नेचुरल रबर। इसमें एक नोट लिखें, राइट डाउन नेचुरल रबर। it is obtained by isoprene. It is obtained by isoprene when isoprene. It is obtained by isoprene when it is heated with concentrated HCl. When it is heated with concentrated HCl. अब देखो बेटा आइसोप्रीन क्या होता है और किस तरह से ये पॉलीमर बनेगा। ठीक, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2, this is double bond C, CH3 CH and CH3. This is the structure of isoprene. इसके n यूनिट लेके पॉलीमराइजेशन कर देंगे। दिस इज आइसोप्रीन और इसकी हमने n यूनिट लेके पॉलीमराइजेशन किया। तो देखो इससे पहले भी हमने 2 डबल बॉन्ड वाला पॉलीमर बनाया था, याद है? क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, बाकी दोनों फ्री वैलेंसी हो जाएगी। बनाओ खुद। ये नेचुरल कैसे हुआ? एक्चुअल में इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। ये जो मटेरियल होता है इसका इनिशियल मैटर, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ रबर ट्री। ये श्रीलंका में पाया जाता है। क्लियर? श्रीलंका में एक रबर ट्री होता है, इसकी बार्क मतलब छाल, वहां से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज द फर्दर प्रोसेसिंग। क्लियर? ये आप लिख सकते हो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम
bark of rubber tree, bark of rubber tree, रबर पेड़ जो होता है उसकी छाल से ये मिलता है एंड दैट इज नोन एज रबर लेटेक्स। ये सब्सटेंस होता है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है, बट ये एनटीएससी वगैरह में पूछा गया, आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द bark ऑफ रबर ट्री एंड दैट इज नोन एज लेटेक्स। ठीक है, अब इस पे आओ, बनाया सभी ने, क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, बीच में डबल, फिर सिंगल, तो इट इज CH2, फिर CH3 डबल बॉन्ड बीच में, दिस इज CH एंड दिस इज CH2, लाइक दैट, इसकी एन यूनिट। तो आइसोप्रीन का जो पॉलीमर होगा उसका दूसरा नाम क्या रखेंगे? पॉली आइसोप्रीन एंड दैट इज रबर। अब बेटा ध्यान से समझना, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं? चेक करो, डबल बॉन्ड के अलोंग कर सकता है। CH2 CH2 एक ग्रुप है, यदि CH2 CH2 एक तरफ रहेंगे तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ठीक, तो CH2 CH2 ऑपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म। तो ठीक, ये थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस। तो अब पॉली आइसोप्रीन की किस फॉर्म को हम नेचुरल रबर कहेंगे? तो हमेशा याद रखना, किस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन इज द नेचुरल रबर, ट्रांसफॉर्म इज नॉट नेचुरल रबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये जो है ये दो फॉर्म में बन सकता है, इट कैन बी सिस फॉर्म और इट कैन हैव ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म को कहते हैं नेचुरल रबर, सिस फॉर्म इज नेचुरल रबर, और ट्रांसफॉर्म को कहते हैं गुट्टा पुच्चा। क्लियर? सिस फॉर्म इज नेचुरल रबर, ट्रांसफॉर्म इज नोन एज गुट्टा पुच्चा, GUTTA PURCHA, गुट्टा पुच्चा। नोट करेंगे। नेक्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपको थ्योरी पे अच्छी पकड़ है, अच्छे से मोनोमर पता है और स्ट्रक्चर आप सही से बना पा रहे हो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट IUPAC नेम, राइट IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रीन। अब मान लो ये नीट का क्वेश्चन है तो बताओ सही आंसर। राइट IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रीन, तो जो नेचुरल रबर का मोनोमर था आइसोप्रीन, बताओ इसका नेम क्या होगा? टेक स्क्रीनशॉट। यस, दो ई ने, रिपीट, ब्यूट नहीं आएगा अभी, और कोई थिंग? यस, यस, ब्यूटा, वेरी गुड। ये हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है तो ब्यूट की जगह क्या लिखते हैं? ब्यूटा। 5 कार्बन होते तो पेंट की जगह पेंटा लिखते। तो दिस इज करेक्ट, वेरी गुड। इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। 1 और 3 पे 2 इन लगे हैं, इसका नाम हो जाएगा 2 पे मिथाइल, IUPAC नेम लिखो आइसोप्रीन का, 2 मिथाइल। जब बेटा मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होते हैं तो एल को एल का लिखते हैं, एग्जैक्टली इट इज ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, दिस इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे सिंथेटिक रबर। राइट डाउन सिंथेटिक, तो ये तो था नेचुरल रबर जो आइसोप्रीन की मदद से बना, और आइसोप्रीन का जो पॉली आइसोप्रीन बनता है उसके भी दो फॉर्म्स हो सकते हैं, सिस या फिर ट्रांस। सिर्फ सिस फॉर्म ही नेचुरल रबर होता है, ट्रांस इज नॉन एज सूटा पुच्चा। विच वन? दिस वन। तो ये भी एक तरह का कंपाउंड है, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। ट्रांस में वो प्रॉपर्टी जो सिस की होती है, that is a kind of, you can say, elastomer, that is not elastomer.
क्लियर, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, दैट्स वाई। अदरवाइज कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती है। एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, राइट डाउन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? रबर का वल्केनाइजेशन क्या होता है? डन। तो ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, आप एक बार और डिटेल में पता करके आएंगे। जो रबर मिलता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज काफी अनडिजायर्ड प्रॉपर्टीज भी होती है, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी अनडिजायर्ड प्रॉपर्टी भी होती है। तो रबर की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम उसमें सल्फर डाल के हीट करते हैं। वी एड सल्फर एंड हीट इट, दिस इज नॉन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। To improve the quality of natural rubber, we will add sulfur and heat the natural rubber so that sulfur will form cross link in the natural rubber. जो natural rubber था वहां पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सल्फर लग जाएगा, क्लियर, उससे रबर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी एंड दैट इज नॉन एज वल्केनाइजेशन। तो ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वल्केनाइजेशन के लिए आप क्या ऐड करते हो, तो आंसर क्या होगा? सल्फर। क्लियर, नेक्स्ट, राइट डाउन। अब डिस्कस करेंगे कुछ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नियोप्रीन। तो फर्स्ट वन इज नियोप्रीन। नियोप्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, इसका मोनोमर होगा क्लोरोप्रीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन। देखो बोर्ड पे, अब ये काफी प्रीन आ चुके हैं, एक था आइसोप्रीन, नियोप्रीन एंड दिस इज क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या लगा था, याद करो, CH3, क्लियर, और क्लोरोप्रीन में CH3 हटा के Cl लगा देंगे, तो ये बन गया क्लोरोप्रीन। इसकी एन यूनिट लेंगे और एक K2S2O8 कैटेलिस्ट डाल के इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। K2S2O8 डाल के इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, बताओ क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा? सिंपली डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, इस बार बीच में बनाओ, दिस वन CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बीच वाले कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, और ये क्लोरीन, एन यूनिट लिया तो एन यूनिट बन जाएगी, दिस इज नियोप्रीन। कैन वी कॉल नियोप्रीन एज polychloroprene? Yes, that is also known as polychloroprene. Now tell me which kind of polymer is this? Addition or condensation? Addition, कोई भी मॉलिक्यूल कंडेंस नहीं हो रहा तो एडिशन होगा। होमो और कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, वेरी गुड, it is a kind of addition polymer and it is a kind of homopolymer. Next type of synthetic rubber, that is Buna S. Buna S, ये हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इन द एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। ब्यूना एस की फुल फॉर्म होती है बेटा ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर। सबसे पहले बनाएंगे ब्यूटाडाइन, 4 कार्बन और 2 इन, इस तरह से CH2 CH CH CH2, इसकी एन यूनिट ले लो, दिस इज ब्यूटाडाइन। फिर बनाएंगे स्टाइरिन। स्टाइरिन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग से CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरिन, इसकी एन यूनिट ले लें, और कैरी आउट द पॉलीमराइजेशन, बताओ क्या बनेगा,
अगेन मल्टीपल बॉन्ड को शिफ्ट करते जाओ, ये सिंगल हो जाएगा, बीच वाला डबल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, इसको अटैच कर देंगे CH2 से और CH पे क्या लग जाएगा, फिनाइल रिंग, दोनों रिंग को जोड़ दो, क्या बना, दिस वन, CH2 CH, बीच में आ गया डबल बॉन्ड CH2, ये वाला CH2 कनेक्ट कर देंगे और CH एंड दिस इज CH and unit this is buna as butadiene styrene polymer. नेक्स्ट इसको क्लासिफाई करो, विच काइंड ऑफ पॉलीमर इज दिस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, क्योंकि इस बार बेटा आपने दो अलग अलग मोनोमर से बनाया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी को, ऊपर वाले केस में सिर्फ एक ही मोनोमर था और इस बार दो मोनोमर है, तो डिफरेंट मोनोमर से बनते हैं तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर। इट इज एडिशन और कंडेंसेशन, एडिशन, अगेन यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, so it is kind of addition polymer. Last type of synthetic rubber is Buna N. Buna N. Buna N का नाम होता है बेटा, that is butadiene acrylonitrile. Buna N stands for butadiene acrylonitrile polymer. अब ब्यूटाडाइन तो पिछले वाले में बनाया था, दैट इज सिमिलर, बनाओ ब्यूटाडाइन CH2 CH CH फिर CH2 एक्रिलोनाइट्राइल, याद करो हमने ये भी बनाया था पहले ऑर्लोन के अंदर, क्लियर, क्या था, CH2 CH और इस CH की जगह क्या था, CH, वेरी गुड, तो ये बन गया ब्यूटाडाइन और ये बन गया एक्रिलोनाइट्राइल। बताओ क्या डिफरेंस आएगा दोनों में, ब्यूना एस और ब्यूना एन में, सब कुछ सेम है, बस CH की जगह क्या लगाना है, ठीक है, बनाओ इससे। डन, क्या बात, कल का मैच देखा सबने, हाँ, मैंने भी एक बार ऐसा राजस्थान के लिए किया था, यदि मैच फंस रहा हो तो छोड़ दो, नहीं तो हरा के बड़ा गम होता है और जीत जाए तो बाद में बहुत खुशी मिलती है। कल से आई थिंक प्ले ऑफ एन एलिमिनेटर स्टार्टिंग, चलिए बनाए सभी ने, देखिए बोर्ड पे, इट इज डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो और ये CN CH की जगह लग जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बना, दिस वन CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 फिर CH2 फिर CH एंड देन CH, like that, and unit, and this is Buna and butadiene acrylonitrile polymer. So classify it, homo or copolymer, copolymer, very good, it is copolymer. And what about addition or condensation, addition polymer, very good, नोट करें। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। एनी डाउट अप टू दिस, एनीवन, कोई भी पॉलीमर के स्ट्रक्चर में बताइए बताओ। चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन कंडेंसेशन पॉलीमर। बस एक बार सारे स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर करके याद करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हमने एक बार इनको ड्रॉ करें और ड्रॉ करके इनको अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर।
कंडेंसेशन के अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे टेरिलीन और डेक्रोन। कंडेंसेशन पॉलीमर। बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर भी फर्दर क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यदि इनमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम इनको कह देंगे पॉलीस्टर, और यदि इनमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम इनको क्या कह देंगे, पॉलीअमाइड। ठीक है, तो कंडेंसेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉली ईस्टर। यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड होंगे। राइट डाउन, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडेंसेशन इज पॉली ईस्टर। और पॉलीस्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है टेरिलीन या फिर डेक्रोन। टेरिलीन और इसी को हम डेक्रोन भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे कंडेंसेशन करना पड़ेगा, कुछ छोटा मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा। इसके मोनोमर की बात करें तो दो मोनोमर होते हैं। वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस वन CH2OH, CH2OH, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा होता है बेटा थैलिक एसिड। सेकंड इज एरिथैलिक एसिड, नॉट थैलिक एसिड। तीनों का डिफरेंस बता देंगे, थैलिक, एरिथैलिक और आइसोथैलिक क्या होता है। COH, COH। एक बार स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बेटा आप अच्छे से और ध्यान से बनाए। इथाइलिन ग्लाइकोल हमने पहले भी बनाया है, याद है, ये कार रेडिएटर में काम आता है, एंटी फ्रीजिंग होता है। ठीक है, अब देखो थैलिक एसिड, आइसोथैलिक, इसको आप अलग से लिखो ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर, तो पेज के ऊपर की साइड में लिख दो। देखो बेंजीन रिंग पे यदि दो COH लगे हैं, बेंजीन रिंग पे यदि दो COH लगे हो और दोनों किस पोजीशन पे हो, पैरा पोजीशन पे, देन वी विल कॉल दिस एज टेरिथैलिक एसिड। यदि पैरा पोजीशन पे है, दिस इज टेरिथैलिक। T साइलेंट है, टेरिथैलिक एसिड, TEREPTHALIC। 1,4 पे हुए थे। यदि ये 1,3 पे होते हैं दोनों ग्रुप, उसको कहते हैं आइसोथैलिक। यदि मेटा पोजीशन पे होंगे, दिस इज केस ऑफ आइसोथैलिक। Isothalic acid, and if both carboxylic acid group are present at ortho position, मान लो ये ortho पे हो जाए, this one COH and this is COH, this is simply thalic acid, this is thalic acid। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आप याद रखें ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे बताओ कौन सा एसिड है, 1,4 पे है, इट इज टेरिथैलिक एसिड। T साइलेंट है, TEREPTHALIC। अब देखो ध्यान से, इसकी आप N यूनिट लोगे, इसके भी N यूनिट लोगे। बताओ क्या सिंपलेस्ट आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, H2O, दैट्स इट। यहाँ से H2O अलग कर दो। तो हाइड्रोजन याद रखना बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल का ले रहे हैं और OH किसका ले रहे हैं, टेरिथैलिक एसिड का। तो इसका फिर से यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा। बनाओ क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ड्रॉ बाय योरसेल्फ। इसको हटा दो, इसको हटा दो और बीच में से इन दोनों को हटा के ज्वाइन कर दो। देन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, हम इसको एब्रीवेट छोटा नहीं, देखो पीएच के रेस्पेक्टिवली कहीं पे भी सकते हैं, 1 2 1 3, हम कैसे पता चलेगा कि ये थैलिक है, आइसिस है या टेरिथैलिक।
देखें बिल्कुल जैसा हमने एटम्स रिमूव किए हैं उसके अकॉर्डिंगली बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऑक्सीजन, फिर CH2 फिर एक ऑक्सीजन, उसको हटा दिया। अच्छा कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेंजीन रिंग, फर्दर दिस इज डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड, लाइक दैट। क्लियर है सभी को? नाउ यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, इस पर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। याद है सभी को RCOR क्या होता है, ईस्टर। इसके लिए हमने इसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, पॉलीस्टर के अंदर। क्लियर? अब बेटा पॉलीस्टर के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच वन, टेरेलिन या फिर डेक्रोन। ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड से। दूसरा होता है बेटा ग्लिप्टर, राइट डाउन। सेकंड वन इज ग्लिप्टर, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेरेलिन इज मोर इंपॉर्टेंट। ग्लिप्टर देखो कैसे बनेगा, इसके अंदर भी इथाइलिन ग्लाइकोल तो होगा ही, बट टेरिथैलिक एसिड की जगह थैलिक एसिड हो जाए। The one monomer is ethylene glycol, and the second one is thalic acid in place of terephthalic acid. This one. तो यहाँ पे COH है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। This is COH and this is another COH. इस बार देखो दोनों पोजीशन COH की क्या है, पास पास हैं, या फिर और सिंपल बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। This one. बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, फिर OH, लाइक दैट। और यहाँ पे भी do it for 1 second. This one, यहाँ बनाओ, इससे आसान है। OH, this one C डबल बॉन्ड O, देखिए बोर्ड पे। तो एक तो सेम है मोनोमर, इथाइलिन ग्लाइकोल, बस आपने क्या किया, टेरिथैलिक एसिड की जगह थैलिक एसिड रख दिया। दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? यदि टेरिथैलिक एसिड और ग्लाइकोल होगा तो कौन सा बनेगा, टेरिलिन या फिर डेक्रोन, और थैलिक एसिड से बनेगा ग्लिप्टर। बताओ क्या बनेगा, बनाया सभी ने? ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल है। अगेन सेम, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर और यहाँ से वो सेम। बस पोजीशन याद रखना, यहाँ पे 1 4 पोजीशन था टेरिथैलिक में, यहाँ पे 1 2 है, पास पास है। डन। देखो बोर्ड पे, ये बनेगा इस तरह से, ऑक्सीजन, फिर CH2CH2O, CH2CH2O। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुली बनाना इसको, C डबल बॉन्ड O, इसे C डबल बॉन्ड O, फिर देखो फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग जैसे मैंने बनाई है बिल्कुल उसी अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे। दिस इज फिनाइल रिंग, और इसके बगल वाले से OH हटा दो, दिस इज कार्बन, दिस इज N, एंड दिस वन इज ग्लिप्टर। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ग्लिप्टेल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको याद तो रखना ही है। टेरिलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज पॉलीअमाइड। देखो ग्लिप्टेल के अंदर बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर दिख रहा है? देखो यहाँ पे फिर से ऐसे बन रहा है। चलिए लास्ट वन इज पॉलीअमाइड।
पॉलीईस्टर का मतलब वो पॉलीमर जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिपीट होगा, ईस्टर। और पॉलीएमाइड का मतलब क्या होगा, वो पॉलीमर जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिपीट होगा, अमाइड फंक्शन। नेक्स्ट राइट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड में मैंने आपको एक पहले बताया था, याद करो, नाइलॉन 6,6, इजंट इट। और उसके अलावा हमें पढ़ना है नाइलॉन 6। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीएमाइड, नेक्स्ट राइट डाउन, पॉलीएमाइड कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पे अमाइड ग्रुप जो है वो रिपीट होता रहेगा। फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीएमाइड इज नाइलॉन 6,6। बताओ किस किस को याद है इसके मोनोमर? वेरी गुड, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। क्लियर? बनाओ उनके स्ट्रक्चर। ये था हेक्सामिथाइलिन, 6 मिथाइल ग्रुप, 6 मिथाइलिन ग्रुप और 2 अमीन। दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और एडिपिक एसिड किस तरह से था, इसमें भी 6 कार्बन थे और दोनों टर्मिनल कार्बन पे COH ग्रुप। दिस इज एडिपिक एसिड, दिस इज एडिपिक एसिड। क्लियर? दोनों के एन मॉलिक्यूल लेके बताओ क्या रिमूव होगा यहाँ पे? अगेन H2O, अमीन का H और COH का OH। बनाओ इसका पॉलीमर। दो स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, बस जैसे जैसे आपने ग्रुप हटाए हैं बस उन्हीं को हटा के आप जोड़। तो क्या बनेगा देखें, सबसे पहले बनेगा NH, उसके बाद 6 मिथाइलिन ग्रुप CH2 6, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड O, देन CH2 4 और फिर लास्ट में C डबल बॉन्ड O, लाइक दैट। दिस इज नाइलॉन 6,6। बताओ ये किस टाइप का है, एडिशन या फिर कंडेंसेशन? कंडेंसेशन। और कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या रिमूव हो रहा है यहाँ पे? H, वाटर मॉलिक्यूल। डन। इसकी यूजेस आप नोट कर लो। राइट डाउन यूजेस ऑफ नाइलॉन 6,6। राइट डाउन यूजेस ऑफ नाइलॉन 6,6। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, तो आप हटा दें। राइट, दिस इज द करेक्ट नाइलॉन 6,6। फर्स्ट यूज लिखें, यूज इन कारपेट, यूज इन कारपेट, comma, as fiber, as fiber, as fiber. थर्ड यूज, एज ए ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस। ब्रश के अंदर जो ब्रिस्टल्स होते हैं, यूज एज ब्रिस्टल फॉर ब्रश। ऑब्वियसली फाइबर है तो एज ए ब्रिस्टल ये काम आ सकता है। इट इज ब्रिस्टल फॉर ब्रश। नेक्स्ट आइटम, दूसरा जो पॉलीमाइड आपको याद रखना वो है नाइलॉन। नाइलॉन 6,6 का ये जो 6 है बेटा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यस, ये भी एक बार पूछा गया है। ये जो नाइलॉन के आगे 6,6 लगा रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डिजिट? जो दोनों मोनोमर हैं इनके अंदर 6 कार्बन, एडिपिक एसिड के अंदर भी 6 कार्बन और हेक्सामिथाइलिन के अंदर भी 6 कार्बन। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज नाइलॉन 6,6। राइट डाउन नाइलॉन 6,6। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, it is obtained by polymerization of,
It is obtained by polymerization of caproic acid. Caproic acid, this one, स्पेलिंग देखें, 5 अमीनो कैप्रोइक एसिड. It is obtained by polymerization of 5 amino caproic acid. Done. नेक्स्ट लाइन में लिखें 5 amino caproic acid. 5 amino caproic acid is further obtained by the 5 amino caproic acid is further obtained by the hydrolysis of caprolactam. By the hydrolysis of caprolactam. This is important. ये जो अमीनो कैप्रोइक एसिड है ये किससे मिलता है? कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलिसिस. देखो बोर्ड पे कैप्रोलैक्टम क्या होता है और किस तरह से पॉलीमर बनेगा. आप 6 कार्बन की साइकिल बनाओ विथ नाइट्रोजन. क्लियर? फॉर्म अ 6 membered ring. Actually 6 carbon cycle with 1 nitrogen. C double bond O and this is NH. This is caprolactam. इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम. इसमें जब हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो आपको बनेगा 5 अमीनो कैप्रोइक एसिड. देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है. हाइड्रोलिसिस का मतलब आप यहाँ पे क्या ऐड करने वाले हैं? H और OH. Isn't it? देखो किस तरह से इसको ब्रेक करेंगे ताकि सिग्निफिकेंस कंपाउंड बनेगा. दिस इज H एंड दिस इज OH. इसको ब्रेक कर दो. तो जब ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? NH2 और ये क्या बन जाएगा? COH. छोटे बस लिख लो. सबसे पहले यहाँ पे लग गया NH2. फिर कितनी बार CH2 है? 5 बार CH2 है. दिस इज CH2 5 और फिर इस टर्मिनल पे बन जाएगा COH. ये जो बना है बेटा हाइड्रोलिसिस पे दैट इज व्हाट? 5 अमीनो कैप्रोइक एसिड. 5 अमीनो कैप्रोइक एसिड. अब इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो. नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक का OH बनाओ. क्या बनेगा पॉलीमर? देखो NH CH2 5 and this is C double bond. This is nylon 6. This is nylon 6. तो ये आप याद रखें कैप्रोलैक्टम क्या होता है. बहुत सिंपल है. बस 6 मेंबर 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन की साइकिल बनानी है. ये होगा कैप्रोलैक्टम. का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा 5 अमीनो कैप्रोइक एसिड और इसका कंडेंसेशन पॉलीमर. बताओ यहाँ पे हमने क्या रिमूव किया? H2. वेरी गुड. ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ. नोट इट. नोट इट डाउन. नाउ राइट अ होमवर्क. राइट डाउन जो भी कॉमन पॉलीमर थे दैट वी डिस्कस्ड इन क्लास. 2 पॉलीमर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और वो हम आते ही क्लास में डिस्कस करेंगे. वी विल नॉट लीव देम. वी विल डिस्कस इन क्लास. और उसके साथ ही एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो उसमें मेडिकल के नेम में तो वो हम उसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? आपको 10-20 दवाइयों के नाम याद करने. राइट डाउन. Write the monomer of first लिखो मेलेमाइन. फर्स्ट आपको बताने हैं मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन. मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन. इसको आपको मोनोमर भी लिखने हैं और पॉलीमर भी बनाना है. और दूसरा आपको ड्रॉ करना है बेकेलाइट.
मैकेलाइट। गेटिंग माय पॉइंट, क्या क्या करना है एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक बार इनके मोनोमर आप लिखोगे, इनको ड्रॉ करोगे, इनके यूजेस भी। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। तो दैट्स इट फ्रॉम पॉलीमर साइड। बहुत छोटा चैप्टर है, बस ओवरऑल आप देखिए तो हमने कितने पॉलीमर डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 15 पॉलीमर। ठीक है, बस यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो जो पॉलीमर हमने डिस्कस की उनका मोनोमर पूछेंगे, या फिर आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। दैट्स इट। एनी डाउट? चलिए, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस। नॉट विजिबल टू यू। चलिए, नोट। डन। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस।